तेरी मेरी दिल की ये बातें कुछ ऐसी हैं। हर दिल को धड़काए दिल की बात, यादों में उड़ा ले जाए दिल की बात, चले जो हवाएं सनन सनन। उन हवाओं को महकाए दिल की बात। सुनिए हर रोज शाम 6 से 8 बजे तक दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4। हर दिल की धड़कन। समझ जाओ। हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आए हैं। इस फोटोग्राफ को देखकर क्या लग रहा है आपको कि प्रिंट आउट निकाला है? बिल्कुल गलत हैं आप। इसको पता है, इस आर्ट को कहते हैं फोटो रियलिज्म। और जो आर्टिस्ट ऐसे काम करते हैं ना, वो बहुत ही कमाल के लोग होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं ऐसे ही एक आर्टिस्ट जो फोटो रियलिज्म पे काम करते हैं। वसीम महराज है उनका नाम। बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट है, खूबसूरत काम करते हैं। वसीम, वेलकम करते हैं हम आपका स्टूडियो में और आपसे जानना चाहेंगे इस आर्ट के बारे में। क्या है ये स्लाइड शॉर्ट इंट्रो दीजिए हमारे व्यूअर्स को आप। बिल्कुल, जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस फोटो रियलिज्म में क्या होता है, हम पेंसिल से ही बनाते हैं। अगर आपको जैसे लग रहा हो, अगर आप बहुत क्लोज जाएंगे आपको पेंसिल स्ट्रोक्स दिखेंगे जी। एक दूर से ऐसे कैमरा में इट्स नॉट विजिबल। इवन अगर आप एक डिस्टेंस पे देखेंगे इट्स लुक लाइक अ फोटोग्राफ, राइट। तो इसमें हम गोल ही हमारा ये होता है बनाते वक्त कि ये एक फोटोग्राफ की तरह दिखे व्यूअर को। तो अगर आप क्लोज जाएंगे आपको वो डिटेल्स दिखेंगी स्किन की, या जो पानी का आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें जो इसमें ऐड करते हैं, इससे एक रियल आर्म स्केच से आप डिफरेंस बना पाते हैं कि ये एक फोटो रियलिस्टिक आर्ट है इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग अ नॉर्मल स्केच। तो उससे एक डिफरेंस क्रिएट होती है कि जब आप फोटो रियलिज्म की बात कर रहे हैं, यू ट्राई टू पोर्ट्रेट लाइक अ फोटोग्राफ। अच्छा, इसके बारे में बात ज़रूर करना चाहूँगा। ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और जो स्ट्रोक्स आपने इस पे दिए हैं ना इस फोटोग्राफ पे, इट्स समथिंग अमेजिंग। इस पर्सनैलिटी के बारे में जानना मैं कुछ चाहूँगा। So basically I smiled when it got here and आपका question I saw approaching. तो basically his name is Tentacion, Triple X Tentacion. तो he died in 2018. तो उसका भी एक सेम मोटिव था, ये डिप्रेशन के बारे में एंड सेम चीज़, एंग्जाइटी, लव, ऑल दैट। इसने भी वही चीज़ें he tried to express it but in different art form. He used to sing, तो ये गाने बनाता था, गानों की मदद से अपनी डिप्रेशन दिखाता था कि कैसा क्या जा रहा है मेरे साथ, एंड पीपल यूज्ड टू उसके साथ रिलेट करना। Okay. And I also related and it helped me also to get back. Like there's different art forms जो आपको मदद कर सकते हैं इस चीज़, जैसा मैं बोल रहा था आपको कि डिफरेंट चीज़ों की मदद से आप जो है बाहर आ सकते हैं उससे और आपको एक हिम्मत मिलती है। बिल्कुल। तो ये he has been like a very huge inspiration for me also. ग्रेट। अपने व्यूअर्स को मैं बताता चलूं कि ये जो आर्टिस्ट हमारे स्टूडियो में आए हैं, ये काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनकी इंस्पिरेशन क्या है, और इस आर्ट फॉर्म के बारे में आपको इन डिटेल हम बताएंगे। तो आइए चलते हैं ऑन एयर और करते हैं वसीम महराज से बात। ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जो सारे दिलों के भेद खूब जानता है, हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का एक लौता सुपर हिट रेडियो स्टेशन, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान तशरीफ आवर हो चुके हैं। बहुत ही स्पेशल है, यंग है, डायनेमिक, टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। और जैसे आप जानते हैं कि रेडियो चिनार की हर बार ये कोशिश रहती है कि हम अपने स्टूडियो के थ्रू जितने भी आर्टिस्ट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई कमाल किया है, जो अचीवर्स है, जो सोसाइटी के लिए कुछ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, उनको प्रमोट करें। प्रमोट इन द सेंस उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से वो लोगों तक पहुंच सकते हैं। एंड यू नेवर नो कि हमारे जो मेहमान हैं उनकी बातों से कौन इंस्पायर होके ज़िंदगी में आगे जाके कमाल करे। आज ऐसे ही एक मेहमान आए हैं। ही हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम श्रीनगर। जी हाँ, रामबाग श्रीनगर से आज एक खास मेहमान आए हैं और वाबस्ता है, या जो आर्ट उनकी रगू में हैं और उठते बैठते खाते पीते सोते जागते उसी के बारे में सोचते हैं। इट्स कॉल्ड फोटो रियलिज्म। ये एक नई टर्म होगी आपके लिए। ये क्या है, कैसे ये आर्ट होता है, इन डिटेल आज जानेंगे। हमारे स्टूडियो में आज आए हैं श्रीनगर से यंग आर्टिस्ट वसीम महराज। वसीम, वेलकम करते हैं हम आपका रेडियो चिनार में और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम साहिल, हाउ आर यू मैन? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम डूइंग गुड मैन, इट वाज ग्रेट।
टुडे यू आर इन नॉर्थ कश्मीर, आप आज नॉर्थ कश्मीर एप्पल टाउन सोपोर में आए हैं, तो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? It's my first time actually. It was a nice travel, but it's just the heat. थोड़ा सा गर्मी की वजह से it's like यहाँ पे स्टूडियो इट्स वेरी चिल, so it's a good moment right now. ओके ग्रेट। तो वसीम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके आर्ट के बारे में तो हम बात करेंगे ही, बिकॉज वी आर हियर फॉर दैट टुडे, लेकिन आगाज़ में ये जानना चाहेंगे, अगर आपसे हम पूछे कि वसीम अपनी ही ज़ुबानी अपनी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे हमारे लिसनर्स के लिए कि वसीम कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और इस आर्ट का जो शौक है वो कब से शुरू हुआ, अपने सफ़र के बारे में बताइए। माय नेम इज़ वसीम महराज एंड मैं रामबाग से हूँ। मैंने स्टार्ट स्केचिंग का, इट स्टार्टेड फ्रॉम वेरी लाइक चाइल्डहुड से, like in the beginning actually in the first classes I still have my marks card, so I used to fail in drawing. I was the worst kid in जो drawing में like you could ever possibly find. So slowly I actually, there's new teacher joined in our school, so I saw her drawing some stuff. She was actually doing a painting, so I was very astonished उसका जो art देख के, like she very easily created that art piece and it was very mind blowing for me to see her वो उन्होंने कैसे क्रिएट किया। एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो उनको एक रिप्लाई मिला लोगों की मदद से, मतलब वहाँ पे रिस्पॉन्स जो लोगों ने दिया वहाँ उनकी आर्ट देख के, इट वाज वेरी अमेजिंग फॉर मी कि लाइक मे बी आई कैन डू इट ऑल्सो, लाइक आई वॉन्ट दैट एक्सप्रेशंस फ्रॉम पीपल, आई वॉन्ट दैट ऑ फ्रॉम पीपल, लाइक हाउ डिड यू डू इट, सो दैट काइंड ऑफ यू नो बिल्ड दैट स्पार्क इन मी। तो उसके बाद आई स्लोली स्टार्टेड टू ड्रॉ एंड actually up until 10th I was not taking it very seriously, like I used to do it very casually. 10th में I got very ill actually, so I was in ICU, so it was a very very serious condition. So there's the disease I had, it was called double pneumonia, so the mortality rate is usually like 100%, you don't have no chance coming back. So in the ICU I'm still asking the nurse, you might be thinking I'm asking for some food or anything, I'm just asking for a paper and a pencil and she's just what? So my parents are like, just give it to him, he'll just draw something. So I kept drawing people, I kept drawing my imagination, just random stuff. I guess I have that copy still in my home. So I just drew something, and then afterwards, after 6-7 months when I got better, I realized something. I was like, this was my kind of a deathbed, what you can call. But at that moment I still remembered this thing, like What I was doing. Yeah, exactly. So it got into my mind, it actually matters to me, like something, it is something that I should try. Then afterwards I started to take it a bit seriously because after the disease I got very like इसमें steroids की वजह से I got a bit fat, so you know I couldn't move out usually, yeah, friends वगैरह के साथ I had no stamina actually, so I just stayed home, I used to work, and before that I was like मैं bullying का शिकार था, and before that also, yeah, so it happened to me. So usually I didn't have that much friends, what you can call, so I used to stay with this art, and it actually, you know, developed my mind and gave me kind of what you can call quote unquote self-worth. It made me realize that. So it's a very very important thing for me. You can disrespect me but not my art ever. एब्सोल्युटली वसीम, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनकी शुरुआत ऐसे ही होती है, मतलब जब आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं लाइफ में, व्हेन यू डू समथिंग व्हिच इज सो फेमस, लोगों को पता नहीं होता, एंड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग अमेजिंग, तो ऐसी चीज़ें तो होनी ही है, लेकिन सही आर्टिस्ट तभी बनता है जब वो लाइफ में स्ट्रगल्स देता है, वो फिर आगे जाके को कमाल करता है, तो डेफिनेटली लोग उसको एडमायर फिर कर ही लेते हैं। तो वसीम, डायरेक्टली आते हैं आपके आर्ट पे, जो आर्ट आप कर रहे हैं। मैं अभी कुछ आपके जो कलाकारी देख रहा था, आई वाज रियली अमेज्ड टुडे कि ऐसे भी कलाकार हैं हमारे कश्मीर में, ऐसा भी टैलेंट है, मतलब दे आर एट पार विद द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी आर्टिस्ट एंड यू आर डूइंग इज रियली अमेजिंग। एंड यहाँ पे मैं रेडियो चिनार की टीम की तरफ से और अपनी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता है, एंड वी विश यू लोड्स ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हमारे यंगस्टर्स में जब ऐसे आर्ट या ऐसे आर्टिस्ट को वो देख कर आगे बढ़ते हैं ना, तो वो जिंदगी में कमाल कर लेते हैं। तो इस फोटो रियलिज्म, इट्स समथिंग विच इज अ न्यू टर्म, अगर हम इन लेमन टर्म्स देखें, अगर किसी को भी बताएं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट, सो प्लीज एलॉबरेट दिस फॉर आवर लिसनर्स एंड फॉर मी एज वेल। या श्योर। सो आपने यूजुअली स्केचिंग का देखा होगा, हाउ स्केचिंग इज डन, लाइक इसमें आपको स्केच देख के इंसान को पता चलता है किसी का स्केच है या उसके जैसा रिलेट कर रहा है, राइट? तो वो एग्जैक्टली पहली बात उसके ऐसा नहीं होता है, स्केच ही है, राइट? इन फोटो रियलिज्म, एज द नेम सजेस्ट, इज फोटो, राइट? यू क्लिक अ फोटोग्राफ, you
अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ, इट्स जस्ट लाइक यू क्लिक अ फोटोग्राफ विद योर पेंसिल, right? So you try to make it as real as a photograph. So the viewer can't make a difference from a photograph and your artwork. Right. Yeah. So इसमें basically time का involvement और patience हद से ज़्यादा होती है. Like as I told you कि as we were having a conversation, तो it's like 100+ hours, 300 hours, like Right, as long as जितनी आप details में रखना चाहते हैं, जितना size होगा artwork का, it depends on that kind of a thing. So graphite and charcoal both are like different mediums, तो टाइम भी अकॉर्डिंगली लगता है. एब्सोल्युटली वसीम, यूजुअली जो आर्टिस्ट होते हैं वो वॉट यूज़ करते हैं और लैंडस्केप्स वगैरह पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म. लेकिन जब मैंने आपका काम अभी देखा, ट्रस्ट मी, 30 सेकेंड्स के लिए मुझे लगा कि इट्स अ फोटोग्राफ. कुछ फिल्टर्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन जब मैंने क्लोजली मतलब अपने क्लोज लाया और देखा उस पर जो स्ट्रोक्स थे, तो वहाँ पे लग रहा है कि नहीं, ये कुछ आर्ट है. दिस इज समथिंग रियली नाइस. और इस आर्ट के बारे में हम वसीम बात तो करेंगे ही करेंगे. इसमें आप कैसे करते हैं, शुरुआत के बारे में आपने हल्का सा बताया, बट आई वांट यू नो इन डिटेल. और इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, टाइमिंग कैसे लगती है, इसका फोकस, डेडिकेशन, उसके बारे में डेफिनेटली बात हम करेंगे. लेकिन यहाँ पे जो हमारे लिसनर्स है वो इस कॉन्वर्जेशन को एंजॉय करते करते कुछ खूबसूरत नगमों की सौगात भी उन तक पहुंचाएंगे. यहाँ पे अपने दोस्तों को बताऊं कि अगर आपने अभी ट्यून इन किया और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं नॉर्थ कश्मीर का सुपर हिट रेडियो स्टेशन. जी हाँ, 90.4 रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन. मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आज हमारे स्टूडियो में है वसीम महराज, जो कि एक फोटो रियलिज्म आर्टिस्ट हैं. द वे यू वर्क वो थोड़ा डिफरेंट है. आप इसके बारे में बताइए, आप यूज़ क्या करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट आप कैसे यूज़ करते हैं, और फिर मेहनत कितनी लगती है, और उस बारे में कि इन डिटेल अगर आप बताएंगे तो यू नेवर नो कि कोई लिसनर सुन रहा हो, इंस्पायर होके कल आपके पास सीखने आ सकते हैं. That's my motivation कि मतलब मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरी स्टोरी से, मेरे काम से लोग इंस्पायर हों और अपनी लाइफ में लाइक आगे बढ़ने की एक तड़प पैदा हो. ठीक है जी. तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट सररियलिज्म या फोटो रियलिज्म के बारे में, तो हमारा मटेरियल इसमें यही ग्रेफाइट पेंसिल्स जो आप मिलते हैं मार्केट में, तो इस जस्ट कि इसमें ग्रेड बहुत कम ज़्यादा हो जाते हैं. लाइक वही पेंसिल होते हैं नॉर्मल, एंड यू फाइंड अ गुड पेपर एंड इरेजर्स एंड ब्रशेस फॉर ब्लेंडिंग. तो यही नॉर्मल स्टफ, बट यू ट्राई टू यूज़ इट लाइक बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से आप वो एक रियल इफेक्ट इसमें ला सकते हैं अपने काम में. 10 आर्टवर्क्स की एक लाइक तह बनाई. हर आर्टवर्क में आई ट्राई टू पोर्ट्रे व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल. मेरे साथ क्या हुआ डिप्रेशन में, हाउ आई वेंट इनटू इट, लाइक क्या रीजंस रहे इसके लिए. तो और मैंने ये भी दिखाने की कोशिश की है इसमें कि हम डिप्रेशन से वापस कैसे आ सकते हैं. सो मोर और लेस वी कैन से कि जो सोसाइटी में हो रहा है, आप अपने आर्ट के जरिए वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हो इन अ डिफरेंट वे, राइट? एग्जैक्टली. तो वसीम, जब आपने ये फोटो रियलिज्म के इस फील्ड में कदम रखा कि चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर, और जब आपको फैमिली को पता चला कि वसीम अब इसमें आ गया है फुल फ्लेज्ड, सो हाउ वाज द रिएक्शन, और उन्होंने आपको क्या बताया, क्या समझाया, कितना सपोर्ट मिला, वो हम जरूर जानना चाहेंगे. एग्जैक्टली. सो बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ लाइक हर बार इंसान सुनता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं था, एंड सेम इज द केस विद मी. अच्छा, इट्स सेम. एग्जैक्टली. सो बेसिकली स्टार्ट में आई वाज नॉट दिस गुड, सो इट्स वेरी अपीरेंट कि एवरीवन विल अपोज यू. लाइक अगर हम एक्चुअली इन डेप्थ सोचे, योर पेरेंट्स आर आल्सो थिंकिंग अबाउट यू. Right. In reality, like people try to be like, you know, they should support me, but it's actually like the mindset which they have developed कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ future बनाना है, so he should not go into there, he should like focus on to his studies, right? तो उसके लिए like they are always focused. But what I try to do, there's a funny story. I used to like lock my room and draw up until someone knocked, and I just switched the whole table and Okay, you know, to books. be like, Yeah, मैं पढ़ रहा हूँ. Yeah, I'm just studying. अभी मैं पढ़ रहा था, and that's the basic case. You have to, you know, struggle थोड़ा सा. कभी डांट पड़ जाती थी. And right now my parents are like 100% supporting. I can say 110%. ये इनफैक्ट हर एक आर्टिस्ट के साथ होता है, और जो भी लाइफ में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहता है. क्यों, देखिए हमारा वी आर लिविंग इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे सोसाइटी में एक कुछ सिलेक्टेड कुछ प्रोफाइल्स हैं. मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सरकारी नौकरी मिलेगी तो इसकी लाइफ सेटल हो जाएगी. और अगर कोई आज की डेट में इससे हट के करना चाहेगा तो उस पर 1000 लोग उंगली उठाते हैं कि अब कर क्या रहा है, अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा है.
लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप उस चीज़ में सक्सेसफुल होते हो जो आप करना चाहते हो, फिर हर कोई एक साथ अपना कनेक्शन जोड़ता है कि वसीम को तो मैं जानता हूँ, इज माई फ्रेंड, साथ में पढ़ते थे, और तब उसको लगता है कि इसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ के मुझे भी एक अच्छा प्रोफाइल मिलेगा। That's a funny story, man. Actually, you know, for me, I think कि देखिए जो आपने डॉक्टर वाली बात की, I impress on it a lot. Like मैं इस पे बहुत फोकस करता हूँ, due to the reason कि हमारा यहाँ पे सोसाइटी में there's a cliche thing that we want to earn more, but we're not actually thinking what's the basic goal. Why do we earn? It's like कि हम satisfaction के लिए, but actually satisfaction is not coming from that way. अगर आपका एक पैशन है, आपके बच्चे में एक पैशन है, and even if he gets, for example, he's getting doctorate में 1 lakh per month, and in his passion he's only earning 10 to 15,000, let's say. It's a very drastic ratio, right? But still, I promise you, you ask your child, he'll still be like एक उसमें एक तड़प रहेगी फिर भी अपने ही आर्ट में जाने की, अपने ही स्किल में, because the level of satisfaction he'll get, the level of like एक अंदर से एक खुशी जैसे होती है अपने एक शौक को पूरा करने में, जो इनर सोल को एक वो मिलता है ना, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे वो 3 इडियट्स मूवी का वो फरहान कुरैशी का वो डायलॉग याद आ रहा है, क्या होगा पापा, मेरी जो गाड़ी है छोटी होगी, घर छोटा होगा, लेकिन मैं खुश रहूंगा। और अच्छी बात ये है वसीम के आज की डेट में प्रेजेंटली अगर हम 2021 की बात करें, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको किस करियर में जाना है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, वी विल सपोर्ट यू। बट स्टिल देयर आर फ्यू पेरेंट्स, अगर वो अभी सुन रहे हैं वसीम की जुबानी, वसीम की कहानी, तो आप जान लीजिए अगर आपके बच्चे में कुछ डिफरेंट करने की चाह हो तो उसको सपोर्ट कीजिए। ट्रस्ट मी, योर किड्स आर दे आर रियली सुपर टैलेंटेड। आगे जाकर वो आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगे, जैसे अभी वसीम यहाँ पे अपनी स्टोरी बता के लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। वसीम, आपसे बात करते करते मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। यू आर वेरी यंग, यू आर वेरी टैलेंटेड, और आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। तो आपकी एज कितनी होगी? So there's a funny thing, as I told you, कि regarding my age, I actually don't like to disclose it, and there's a very huge concept for me इसके background में. See, I have this term and I named myself, if you check my Instagram or anywhere, I have a stage name called Vision Boy. Okay. So for me the concept is कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो 40 साल की उम्र में भी जिनका माइंड जो है वो डेवलप नहीं हो पाता, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि दे आर नॉट स्टिल अडल्ट्स, एंड सम पीपल आर देयर जो 10 साल की एज में ही बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। सो हमारा सोसाइटी में क्या है, वी हैव लिंक्ड इट टू एज के साथ, लाइक जिसकी जितनी एज होगी उतना ज्यादा मैच्योर होगा, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी उतनी होगी, बट यू नेवर नो व्हाट अ पर्सन इज। सो इंस्टेड ऑफ लेटिंग पीपल नो माय एज to let them judge me, I just take this point out and I just tell you that I am vision years old. क्या बात है, ठीक है? तो you just get to know like it's my thoughts which is making my mind mature, और मेरे thoughts ही हैं जो मेरी maturity दिखाएंगे, absolutely, instead of my age. So that's the point I try to give every single time, जहाँ पे भी whenever someone asks me my age, I'm like कि instead of judging me on my age, I have told like a couple of people, and even if I tell you right now, you will be surprised by my age, and that's a like very normal reaction when I get it. But since then, I have tried to keep it very certain कि like just as I told you, I'm just vision years old. Okay, absolutely fine. You know, I respect your the values. You know, आप जो आपका जो concept है, it's absolutely right. और हर एक इंसान की अपनी अपनी thinking होती है, and we respect your thoughts. और अपनी conversation को आगे बढ़ाते हुए वसीम, यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, अपने art के through अपनी सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहते हैं, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू योर पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, देयर आर लॉट ऑफ सीक्रेट्स बिहाइंड दोज पेंटिंग्स, और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होती है, कुछ मैसेज आम लोगों को समझ भी नहीं आती है, और यही तो आर्टिस्ट का कमाल होता है। तो आप मुझे बताइए, आपकी जो मैसेज रहती है अपने आर्ट के थ्रू फॉर द सोसाइटी, वो क्या होती है, व्हाट यू आर प्लानिंग, आप कैसे इसको आगे ले जाना चाहते हैं? तो बेसिकली सिंस आई स्टार्टेड, जब मैंने ये पोर्ट्रे करना स्टार्ट किया, पहले तो मैं जनरली एक स्केच बना लेता था, जैसे फोटो रियलिज्म में यू ट्राई टू पोर्ट्रेट ऐसे फोटोग्राफ की तरह, बट उसके बाद आई रियलाइज्ड आई नीड टू शो पीपल माय थॉट्स, क्योंकि ये मेरे अंदर ही रह रहे हैं। आई वांट टू टेक इट आउट ऑन लाइक सब किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, राइट, एंड वो किसी के साथ आई डिड नॉट वांट टू लिमिट इट, मुझे वो लिमिट नहीं रखना था, आई वांटेड टू कीप इट टू द होल वर्ल्ड, ओके, सबके साथ, ठीक है, बट यू आर शेयरिंग इट विद एवरीवन,
एंड नॉट शेयर इट विद एनीवन. यू गेट मी? अब दिखा रहे हैं सबको बट कोई नहीं देख पा रहा. कोई नहीं देख पा रहा. एग्जैक्टली. सो यू आर लेटिंग पीपल नो, जो देख सकता है, जिसके पास वो विजन होगा, ही विल सी योर थॉट. राइट. सो दैट्स द विजन कॉन्सेप्ट. ये एक विजन, मैंने एक टर्म डेवलप की है, राइट? तो ये बेसिकली आई ट्राई टू, फॉर एग्जांपल जो ये कोविड की सिचुएशन हो गई थी, जैसे ही स्टार्ट हुआ, एक मास्क का इनिशिएटिव हुआ था कि मास्क लगाएं सभी. पीपल स्टिल वर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. यू चेक माय इंस्टाग्राम, देयर इज अ पोस्ट, देयर इज अ ड्राइंग आई हैव डन. उसमें पीपल कैन सी व्हाट्स हैपनिंग टू देम. Like there's a small young boy doing this. He's covering his mouth with the help of his hand only. Okay. Yeah, his nose is out and he's just doing this. Okay. So there's a lot of things I try to portray. It's called the irony. इसका टाइटल एक irony रखा है, the irony. Just तो लोग जो सोच सकते हैं कि what we are doing to our lives. Okay. खुद ही से. And जो ये concept था हमारी series का, coming back to that, तो ये series मैंने basically एक depression, एंग्जाइटी और ये लव की जो सिचुएशन होती है, जो टीनेज लव में होता है, लाइक इट्स वेरी नॉर्मल. आई डोंट नो, लाइक ये हमारी सोसाइटी का ही एक्चुअली देयर इज अ क्लीशे इन आवर सोसाइटी कि इन सब चीज़ों के बारे में बात ना की जाए. बट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट कि मतलब यूथ में क्यों हो रही है प्रॉब्लम या उनको ओवरकम कैसे करना है, सो दैट कि वो इतने हार्श स्टेप्स ना ले. बिल्कुल. क्योंकि देखिए, यू नेवर नो कि कौन कितनी प्रॉब्लम से जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली समवन टोल्ड कि मतलब उनको किसी PUBG गेम पे ही उनको बोला एंड ही सुसाइडेड. बट फॉर मी, आई जस्ट मुझे किसी ने बोला था कि ऐसा हुआ, एंड आई जस्ट लिटरली स्टॉप एंड लाइक नो, स्टॉप. द थिंग इज कि उसके बैक हेड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, एंड इट्स नॉट इवन अ थिंग कि गेम पे कौन करेगा. इट्स नॉट दैट थिंग. ऑन द बैक हेड उसके दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, एंड इट वाज जस्ट द स्पार्क ही नीडेड टू डू इट. I'll try to portray in every single artwork. You'll see as I'm aligning this, जैसे मैंने इनको एक तह में रखा है. जैसे बुक का एक कवर नहीं होता है, पहला पेज दूसरा पेज पहले पेज से पहले नहीं आ सकता है. ठीक है, तो मैंने हर आर्टवर्क उस स्टेज में रखा है कि जिससे स्टार्ट होता है ये कैसे जी बिल्कुल. और मैंने हर आर्टवर्क में एक सोल्यूशन भी उधर ही दिखाया है कि हम कैसे मतलब उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं. क्या हो रहा है वहां पे, आपको क्या चीज रियलाइज नहीं होती है. I've talked a lot of people who have been in depression ऐसे, and it's sometimes कि they need किसी के पास approval to do something. For example, किसी को कोई चीज़ करनी होती है and they are like कि नहीं, पता नहीं करना चाहिए कि नहीं. They are in dilemma. Yeah. So you just need to tell them like कि हाँ ये ठीक है. That's it. That's all they're looking for. For me ये artwork दिखाना it's for those people कि you just need to show them कि क्या करना है. They already know. You already know. It's very logical. बट इट्स जस्ट कि हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता until someone else tells us. वसीम, यहाँ पे ये बात मैं बताना चाहूँगा, जो यंगस्टर्स है आज की डेट में जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं. जैसे आपने कहा कि दे आर बिहाइंड द कि मुझे कितने लोग लाइक करते हैं, कितने अनलाइक करते हैं, कितने फॉलो करते हैं, कितने नहीं करते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम आज की डेट में देखते हैं. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना कि कंधे की ज़रूरत होती है. जब उनको लगता है कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, वो डिप्रेशन में होते हैं. फैमिली होती है, सिबलिंग्स होते हैं घर में, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अगर उनको लगता है कि हमारे घर में कोई ऐसा है जो हमारे साथ अभी जिसके साथ हम बैठ के बात कर सकते हैं और अपने जो दिल की बात है उस तक पहुंचाए और उसको थोड़ा वहाँ पे एक राहत मिलती है ना, तो उनको लगता है कि आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट इस दुनिया में मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो मेरी बात समझ रहा है, सुन रहा है. और अभी रेडियो चिनार के स्टूडियो से हम तमाम लिसनर्स को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं. जैसे वसीम ने भी कहा, लेट्स सेपरेट पॉजिटिविटी, लेट्स सेपरेट लव, लेट्स सेपरेट स्माइल्स. अगर मैंने ये फोटो रियलिज्म में हाथ अपना डाला तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे. Exactly. मैं तो बस इतना कहूँगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन आप अपने काम पे फोकस करो, अपने दिल की सुनो. जब आप अपने दिल की सुनते हो ना, देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू, यू कैन डू वंडर्स. और जितने भी यंगस्टर्स हमें अक्रॉस द कश्मीर सोशल मीडिया के थ्रू भी या ऑन एयर भी सुन रहे हैं, तो उनसे हमारी यही गुजारिश है कि लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. इसको एंजॉय करो, अप एंड डाउन आएंगे, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, मूव ऑन एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोना बी सक्सेसफुल टुमारो. और लोग फिर आपकी वाहवाही करेंगे, तब आप कहेंगे कि वाह मैंने कुछ कमाल किया है. और आखिर में एक सवाल तो बनता है वसीम कि आप आज एप्पल टाउन सोपोर आए, रेडियो चिनार के स्टूडियो में आए, आपने दिल की बात साहिल के साथ शो पे अपने दिल की बात कही, तो आपको आज कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कमिंग हियर, द वेलकम, द जेस्चर्स वो आप लोगों के, इट वाज लाइक वेरी नाइस टू बी हियर, नाइस पीपल अराउंड हियर. सो यहाँ पे जो वाइब है आई रियली टेक इट, लाइक इट्स बहुत अच्छी है मेरे लिए एंड इट्स अ वेरी नाइस एनवायरनमेंट फॉर मी. सो आई रियली लव दिस एनवायरनमेंट. और हमें भी बहुत ही अच्छा लगा. और ये हमारे रेडियो चिनार का एक, वो कहते हैं ना, ट्रेडिशन बन गया है कि यंग आर्टिस्ट को, अचीवर्स को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और बहुत खुशी हुई. और जो वसीम का काम है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे. वसीम, आपने आज हमारे साथ अपने दिल की बात की, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं. एंड रेडियो चिनार की एंटायर टीम की तरफ से वी विश यू लोड्स ऑफ सक्सेस इन योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच, इट्स ग्लैड टू बी हियर, आई एम ग्लैड टू बी हियर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. तो लिसनर्स, ये थे वसीम महराज जो आज अपने दिल की बात कर रहे थे. आप सुनते रहिए रेडियो चिनार 90.4 बिकॉज दिस इज द ओनली स्टेशन वेयर यू गेट फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट. स्टे ट्यून्ड और एंजॉय कीजिए सम सुपर कूल म्यूजिक कमिंग योर वे.